हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे इनकी इंटरडिपेंडेंस। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे सेक्टर क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इन पिक्चर्स में डिफरेंट पीपल हैं। ये पीपल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और कुछ लोग आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन पिक्चर्स को। इसमें सबसे पहली पिक्चर है कोरियर बॉय की। अक्सर आपके घर में इस तरीके का कोरियर बॉय या डिलीवरी बॉय आता रहता होगा जो आपके पार्सल्स आपको डिलीवर करता होगा। सेकंड पिक्चर में कुछ ऑफिसर्स, कुछ आर्मी ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफिसर्स हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और यही इनका काम है। थर्ड पिक्चर में एक कुली है। ये अक्सर आपने रेलवे स्टेशंस या बस स्टॉप में आपने देखा होगा, जो आपके लगेज और बैग को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आपकी हेल्प करता है। फोर्थ पिक्चर में कुछ डॉक्टर्स एंड नर्सेस हैं। जब हम कभी भी हेल्दी फील नहीं करते हैं या हमारी हेल्थ अनफिट होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर ये डॉक्टर्स एंड नर्सेस हमें अपनी सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है एक बिस्किट फैक्ट्री की। बिस्किट्स हम सभी को अच्छे लगते हैं और यह फैक्ट्री इन बिस्किट्स को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए एक शॉप है, एक क्लोथ शॉप है। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर हमें अपनी सर्विसेज दे रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में एक ब्रिक साइट है। यहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं, जिस ब्रिक्स को यूज़ करके हमारे हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं। और लास्ट में जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक कॉटन फार्मर की पिक्चर है। कॉटन फार्म में वह कॉटन को कलेक्ट कर रही है। तो आपने इन सभी पिक्चर्स में देखा कि एवरी पर्सन किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू ही इनको इनकम होती है, इनकी अर्निंग होती है। तो जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें इनकम होती है, अर्निंग होती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जब हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं तो उन लार्ज ग्रुप को कहते हैं सेक्टर्स। जैसे कि सर्विस प्रोवाइड कराने वाले पीपल्स का हमने अलग ग्रुप बना दिया, प्रोडक्शन करने वालों को हमने एक अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके के जो नए ग्रुप बनेंगे, इन ग्रुप्स को कहते हैं सेक्टर्स। तो सेक्टर्स उस लार्ज ग्रुप को कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाइड करते हैं। इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आते हैं। थर्ड आता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस अर्निंग ऑफ इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने वाली वह सभी एक्टिविटीज़ जिससे हमारी अर्निंग होती है या इनकम होती है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
राइस का प्रोडक्शन करने के लिए हमें नीड होती है सॉइल की, वाटर की, सनलाइट की, ह्यूमिडिटी की। और ये सभी चीज़ें क्या ह्यूमन मेड हैं? नहीं, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम राइस प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिशिंग। फिशिंग में हम क्या करते हैं? फ़िश पकड़ते हैं और उस फिश को हम मार्केट में सेल करते हैं और सेल करने के बाद हमें क्या होती है? इनकम। क्या यह फ़िश ह्यूमन मेड है? नहीं, यह फ़िश नेचर मेड है, नेचर ने प्रोड्यूस किया है। तो इस तरीके से जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके अर्निंग करते हैं तो वह एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि यह सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शुगर चाहिए या चीनी चाहिए तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? शुगर केन। और शुगर केन प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। शुगर केन हम प्रोड्यूस करके कहाँ सप्लाई करते हैं? शुगर इंडस्ट्री में। और शुगर इंडस्ट्री उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे शुगर में चेंज करती है। तो इस तरीके से शुगर केन शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है और यह रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? प्राइमरी सेक्टर। तो इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल या प्राइम मटेरियल को प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, पोल्ट्री फार्म एट्सेट्रा। क्योंकि इन सभी एक्टिविटीज़ में हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अर्निंग कर रहे हैं। सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, शुगर केन एक रॉ मटेरियल है और उसको ट्रांसफॉर्म करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि इस सेक्टर में सभी ट्रांसफॉर्मेशन का काम इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसीलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। यह सेक्टर किसी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और इस तरह से उस रॉ मटेरियल की यूटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में स्टील और आयरन का यूज़ करके गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पर डिफरेंट फाइबर्स का यूज़ करके टेक्सटाइल या कपड़ा बनाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन का यूज़ करके शुगर प्रोड्यूस की जाती है। शू इंडस्ट्री है, लेदर का यूज़ करके शूज़ बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपका पेन, आपकी नोटबुक, आपका टेबल, आपकी चेयर, आप जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के फाइनल प्रोडक्ट हैं। चलिए बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस सेक्टर में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि यह सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस या कम्युनिकेशन सर्विस, टीचिंग सर्विस। तो यहाँ पर आप इन सभी एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वह आपको कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं दे रहा है, बल्कि आपके सामान को या आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक भी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं दे रहा है, बल्कि आपकी मनी की सेफ्टी की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। आपके कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे इंटरनेट है,
फैक्ट्स है, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। आपके टीचर्स आपको कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको टीच करके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपको सर्विसेज देते हैं। डिलीवरी बॉय आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है। एक पोस्टमैन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक कुली आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे टर्शरी सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। सर्विस सेक्टर अदर 2 सेक्टर्स में एक लिंक प्रोवाइड कराता है। यह अदर सेक्टर्स को जोड़ने का काम करता है। अगर ये सेक्टर ना हो तो अदर सेक्टर्स का डेवलपमेंट रुक भी सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आज के इस वर्ल्ड में टर्शरी सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक सेक्टर के बिना दूसरे सेक्टर का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। चलिए इस कोरिलेशन को भी समझते हैं। तो सेक्टर के इंटरडिपेंडेंस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन का। कॉटन जैसा कि आपको पता है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। कॉटन को ग्रो करने के बाद हम कॉटन बॉल्स को पिक करते हैं। पिकिंग के बाद यह कॉटन फार्म से इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब यह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। इंडस्ट्री में आकर इस कॉटन से यार्न बनाया जाता है। यार्न को स्पिन करके फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक से फैब्रिक की कटिंग और स्विंग करके क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। और यह सारा प्रोसेस कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज़ में। और इंडस्ट्री हमारा एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेक्टर का। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। उसके बाद यह क्लॉथ जाता है रिटेल शॉप में और उस शॉप से आप लोग जीन्स, शर्ट, कुर्ता परचेज करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कॉटन एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है और वह प्राइमरी सेक्टर से ट्रांसपोर्ट हुआ इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह गया एक रिटेल शॉप में और उस शॉपकीपर ने वह प्रोडक्ट आपको सेल किया। इस पूरे प्रोसेस में और भी बहुत सी सर्विसेज का यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग मींस सेल और परचेज करने के लिए हमें करेंसी का यूज़ करना पड़ता है और इसके लिए हमें बैंक की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने, इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को रिटेल शॉप तक पहुंचाने के लिए हमने यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन का। इस पूरी डील में हमने कम्युनिकेशन सर्विसेज का भी यूज़ किया है और कई बार हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को अगर वे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो उसको अपने गोडाउन्स में भी रखते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में हमने अदर सर्विसेज का भी यूज़ किया। चलिए इसी प्रोसेस को एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चिप्स का। चिप्स बनते हैं पोटैटो से। पोटैटो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। पोटैटो फार्म से ट्रांसपोर्ट हुआ चिप्स फैक्ट्री में। चिप्स फैक्ट्री में पोटैटोज़ की क्लीनिंग हुई, उसकी पीलिंग हुई, पीलिंग के बाद उसको फ्राई किया गया, उसकी पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग के बाद वह पैकेट्स शॉप में ट्रांसपोर्ट कर दिए गए और उस शॉप से शॉपकीपर ने आपको वह चिप्स सेल किए। इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के इंटरडिपेंडेंस की। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर का पोटैटो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं पहुंचता है, तो क्या चिप्स फैक्ट्री वाले चिप्स बना सकेंगे? नहीं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला। और जब फैक्ट्री में चिप्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो वह शॉप पे कहाँ से जाएगा? तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर नहीं होता तो क्या आपको चिप्स मिल सकता? नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का काम तो हुआ ही नहीं। आपको क्या मिलता? पोटैटो।
अब हम बात करते हैं शॉप की। मान लीजिए शॉप नहीं है, पोटैटो भी हैं और चिप्स भी बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको मिल जाएंगे वह चिप्स? नहीं, क्योंकि वह चिप्स के पैकेट्स आप तक तभी पहुंचेंगे जब शॉपकीपर आपको अपनी सर्विसेज देगा। इस वजह से ये तीनों ही सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक के बिना दूसरा सेक्टर इनकम्प्लीट है। तो इतना कुछ समझने के बाद अब तक तो आपको भूख भी लग गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। थैंक यू सो मच।